राखी का दिन। अगले चैप्टर का टाइटल रात के समय। श्रुति, वीर, राजीव और कविता आए थे। वीर, हाँ तो? श्रुति, क्या बात हुई? वीर, छोड़ो ना यार, काहे दिमाग लगा रही हो अपना इतना? श्रुति, पर वीर। वीर, कह दिया ना श्रुति, पर बात समझ में नहीं आती एक बार में। श्रुति नाराज होते हुए, सॉरी, गलती हो गई जो आपसे पूछा। वीर, सॉरी यार, गुस्सा आ गया, पर मैं नहीं करना चाहता इस बारे में बात, बहुत तकलीफ देते हैं ये, नहीं चाहता मैं अब किसी भी किस्म का नया रिश्ता। श्रुति बात को समझ जाती है और फिर सुबह के बारे में बात करने लगती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब सबके मिड सेमेस्टर एग्जाम आने वाले थे तो सभी उसी में बिजी थे। सभी आपस में थोड़ी बहुत बातें कर लेते थे, पर फोकस सबका अपने एग्जाम्स पर था। और आज फाइनली सबका लास्ट एग्जाम था। सभी काफी खुश थे क्योंकि बड़े दिनों बाद सबके पास फ्री टाइम होने वाला था। 18 दिसंबर को सबके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। 20 दिसंबर को श्रुति का बर्थडे होता है। रोहित, भाई क्या प्लान है? परसों श्रुति का बर्थडे है। वीर, कुछ सोचा ही नहीं अभी तक यार। तो सोच ले भाई। वीर, यार एक काम करते हैं, यहीं पर तू श्रुति को ले आइयो परसों दिन में ना, पर किसी और बहाने से इधर ही सब अरेंज कर लेंगे। रोहित, ठीक है, डन। वीर, ना तो तू और ना ही मैं, दोनों में से कोई विश नहीं करेगा। लगने दे उसे कि हम भूल गए हैं। रोहित, यार क्या सोचेगी वो? वीर, सोचने दे भाई, और हाँ, प्रिया को भी बुला लेना। रोहित, ठीक है। अगले दिन पूरे दिन दोनों घर की तैयारियों में जुटे रहते हैं। शाम को दोनों मार्केट से कुछ सामान खरीदने जाते हैं और लौटकर काम खत्म करके दोनों बैठकर विस्की पीते हैं। रोहित, यार क्या करना है इन छुट्टियों में? वीर, कहीं घूमने चलते हैं। रोहित, कहाँ? वीर, मनाली। रोहित, कौन कौन? वीर, भाई सबसे पूछ लेंगे, तू बस ये बता प्रिया चलेगी ना? रोहित, हाँ हाँ चलेगी यार। वीर, तो ठीक है, कल की बात करते हैं सबसे बात। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वीर भी श्रुति को फोन करता है। थोड़ी देर बाद वो ये कहकर कि थका हुआ हूं फोन काट देता है और बालकनी में विस्की लेकर बैठ जाता है। उधर श्रुति 12 बजे राजीव, संजना, गौरव और बाकी सबका बारी बारी फोन आता है और सब उससे विश करते हैं, पर रोहित और वीर का फोन नहीं आता। फिर कुछ देर बाद श्रुति भी गुस्से से सो जाती है। सुबह जब उठती है तो रोहित का फोन आता है। रोहित, सुना यार, एक काम है तेरे से। श्रुति, बोल। यार वीर से लड़ाई हो गई है, उसे साक्षी से बात करने को कह रहा था, पर मैं ऐसी बात पर बहस हो गई। श्रुति, कब? आज सुबह ही यार। तो अब कहाँ है वो? रोहित, घर पर ही है, तब से विस्की पिए जा रहा है, ना फोन उठा रहा है और ना ही दरवाजा खोल रहा है। श्रुति, ठीक है, तू कहाँ है? यही पार्किंग में हूं, मैं तुझे लेने आता हूं, तू संभाल के सब यार। श्रुति, मैं भी 10 मिनट में तैयार हो जाती हूं, तू आ जा। फिर श्रुति वहां से तैयार होने जाती है। श्रुति मन ही मन, क्या इंसान है ये, किसी की सुनता ही नहीं, कतई दिमाग से पैदल है ये तो। यही सोचते हुए वो बाहर आ जाती है और रोहित को कॉल करती है। वो नीचे ही खड़ा होता है। दोनों फिर घर पहुंचते हैं जहां पर वीर और प्रिया पहले से ही खड़े होते हैं। श्रुति गेट नॉक करती है पर गेट खुला ही होता है। वो अंदर जाती है जहां अंधेरा होता है। वो तुरंत ही लाइट जलाती है, देखकर हैरान हो जाती है कि चारों तरफ उसकी फोटोज टंगी हुई हैं। वो आगे बढ़ती है, पहले फोटो पर जो कि अभी कुछ टाइम पहले की थी देखती है और उसके पीछे कुछ लिखा था, जो आपको देखा तो होश हम अपने गंवा बैठे, आंखों में आप बस गई और दिल हम अपना आपके नाम कर बैठे। फिर वो आगे बढ़ती है, एक फोटो जो कि वीर के गांव की थी जिसमें वो अपनी जुल्फें ठीक कर रही थी। इन जुल्फों को यूं ही आजाद रहने दो, इन्हें हवा में अटकेलियां करने दो, क्यों तो आपका हर रूप निराला है, पर आपकी इन जुल्फों ने तो हमें तेरा दीवाना बना दिया है। इसी तरह हर फोटो के पीछे कुछ ना कुछ लिखा था, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरे घर को गुब्बारों और लाइट से सजाया गया था। श्रुति की नजरें जब नीचे पड़ी तो पाती है कि वो गुलाब की पंखुड़ियों पर से चलकर आई है। फिर उसकी नजरें वीर को तलाशने लगी। इसी बीच उसके चारों तरफ गुब्बारे उड़ने लगे और हल्का हल्का धुंध सा छाने लगा। और फिर सामने से वीर आता है केक लेकर। वीर केक को टेबल पर रख देता है। वीर, जन्मदिन की मुबारकबाद आपको श्रुति जी। श्रुति बस उसके गले लग जाती है। थैंक यू वीर, थैंक यू लॉट, आपने तो यादगार दिन बना दिया इस दिन को। फिर वो वीर के होठों को चूम लेती है। वीर, रुक जाइए मैडम। फिर श्रुति अलग होती है और वीर उसे केक काटने को कहता है। जब वो केक काटती है तो चारों तरफ से पेपर शॉट्स फूटते हैं और चारों तरफ वो फैल जाते हैं। उसके बाद श्रुति वीर को केक खिलाती है और वीर भी श्रुति को केक खिलाता है।
फिर वीर श्रुति को एक अंगूठी पहनाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर दोनों बारी बारी से सारी फोटोज देखते हैं जिसमें कुछ उसके बचपन की फोटोज भी थी। श्रुति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जो श्रुति रात में गुस्से में थी, अब उसके पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। श्रुति मन में, मैं कितनी बुद्धू हूं, ये मेरे जन्मदिन में कैसे भूल सकते हैं। श्रुति, ये फोटो आपको कहां से मिली? वीर, बस मिल गई। दोनों काफी देर तक वैसे ही खड़े रहते हैं। फिर वीर, यार ये दोनों कहां चले गए? वीर दोनों को आवाज देता है और दोनों बाहर आकर श्रुति को विश करते हैं। श्रुति, तो ये आप दोनों का प्लान था? हाँ रोहित, मेरा नहीं इसका। श्रुति, आप सभी का धन्यवाद इस दिन को यादगार बनाने के लिए। वीर, अरे अरे रोहित देख, तेरी बहन तो थैंक यू बोल रही है। रोहित, भाई अब क्या करें, इसने तो पराया कर दिया। वीर, वही तो रोहित। श्रुति, ओके ओके फाइन, अब नहीं बोलूंगी। वीर, भाई ये तो समझदार भी हो गई है बड़ी जल्दी। श्रुति, अब वीर का कुछ तो असर पड़ेगा ना, है ना रोहित? रोहित, बात तो तेरी भी सही है, अब इतने समझदार लोगों की संगति में कुछ तो असर पड़ ही जाएगा। और दोनों हंसने लग जाते हैं। वीर, रोहित पहले तू ये डिसाइड करके तू है किसकी तरफ? रोहित, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ना, किसी की भी साइड ले लूं। फिर सभी बैठकर कुछ देर बात करते हैं और वीर सबके लिए चाय लेकर आता है। वीर तो बाहर चले गई और सभी हाँ कर देते हैं। वीर अंदर चेंज करने जाता है और पीछे से श्रुति भी जाती है। जाकर वो पीछे से वीर के गले लग जाती है। वीर, क्या हुआ श्रुति? कुछ नहीं, बस प्यार आ रहा था। वीर पलट जाता है। श्रुति उसके सीने पर सर रख लेती है, उसकी आंखें नम थी। पागलो, क्यों रो रही हो? श्रुति, बस ऐसे ही आ गए आंसू। वीर श्रुति सर पर हाथ फेरते हुए। वीर, हद है यार, आज के दिन रोना आ रहा है आपको? आज तो जन्मदिन है ना आपका, तो आंसू साफ कीजिए। श्रुति बस वैसे ही लिपटी रहती है। वीर फिर उसे बेड पर बिठाता है और उसके आंसू पोंछकर, पागल हो क्या, फिर उसे गले लगा लेता है। वीर, श्रुति चले बाहर, रोहित और प्रिया वेट कर रहे हैं। श्रुति, फिर दोनों बाहर आते हैं और सब निकल पड़ते हैं। श्रुति वीर के साथ बैठी थी और वीर के कंधे पर सर रखकर अपनी ही दुनिया में खोई थी। सभी फिर एक बार में पहुंचते हैं। श्रुति सबके लिए कुछ ड्रिंक्स और फूड ऑर्डर करती है। सभी हंसी मजाक करते हुए खाना खत्म करते हैं। फिर आसपास थोड़ी देर घूमते हैं और फिर रोहित प्रिया को छोड़ने और वीर श्रुति को छोड़ने चला जाता है घर के पास। श्रुति, वीर आपने इस दिन को यादगार बना दिया। वीर, क्या कुछ भी ना। श्रुति, चलो ठीक है, मिलते हैं। वीर, बाय, लव यू। श्रुति, लव यू टू, और वीर के बाल बिगाड़ देती है और वहां से चली जाती है। वीर और रोहित दोनों घर पहुंचते हैं, तभी रोहित का फोन बजता है। रोहित, प्रणाम अंकल जी। संजय जी, बेटे आज आपको हमारे यहाँ पर आना है, आज रात का खाना हमारे घर पर है। रोहित, ठीक है अंकल जी। संजय जी, बेटा वो वीर से भी बात करवा दीजिए। रोहित वीर की तरफ फोन देता है, वहीं इशारे में, कौन है? वीर, हेलो। संजय जी, बेटा हम श्रुति के पापा बोल रहे हैं। वीर, प्रणाम अंकल जी, कैसे हैं आप? संजय जी, बेटा हम ठीक हैं, आज शाम को आप दोनों को हमारे यहाँ पर निमंत्रण है, वो आज श्रुति का जन्मदिन है ना? वीर, ठीक है अंकल जी। इस बार में श्रुति को कुछ नहीं पता होता। शाम के वक्त श्रुति की कॉलोनी के दोस्त बैठे गप्पे मार रहे थे। इसी बीच रोहित और वीर डोरबेल बजाते हैं। श्रुति गेट खोलती है और दोनों को देखकर चौंक जाती है।